एपिसोड की शुरुआत में खबर स्पीड कोरियर हॉल को दिखाया जाता है, जहाँ पे स्टूडेंट एक दूसरे से बात करते हैं। 6 मेनाराइटे सेफ्ट एसोसिएट है कि वो बोर्ड की झील पर अधिकार के लिए तीनों डेमन सेफ्ट से लड़ते हैं। अलायंस बनाए रखने के लिए उनके यंग मेंबर के बीच कम्युनिकेशन को बढ़ावा देना आवश्यक था। फिर हमें एक गर्ल को दिखाया जाता है जिसका नाम जियोनिंगर होता है, जिसका लेवल फैट का 5th रैंक पर होती है, जो कि नियली की फ्रेंड भी है। फिर हमें जियोनिंग को दिखाया जाता है, जो कि जियोनिंगर के पास आकर बोलती है कि क्या आपको लगता है कि लुपिया और नियली आएंगे? फिर जियोनिंगर बोलती है कि मुझे नहीं पता। उसके बाद निंगर इधर उधर किसी को खोजने लगती है। फिर एक ब्लू हेयर वाली लड़की आकर बोलती है कि चलिए सिस्टर निंगर, आप किसे ढूंढ रही हो? फिर जियोनिंगर आकर बोलती है कि आपको इससे क्या लेना देना है? उस लड़के का आंसर करते हुए ब्लू हेयर वाली लड़की बोलती है कि सिस्टर हमारे त्यानी सेट के न्यू स्टूडेंट में सबसे शाइनी जीनियस में से एक है। वह इस तरह के एक यंग एज में पहले ही 8 रियल तक पहुंच गई है। बेशक वह हेवन नॉट गॉड के फ्यूचर के प्राउड होगी। सिस्टर निंगर को किसी यंग मास्टर में इंटरेस्ट है। निसंदेह मुझे इसकी जांच करनी होगी। वह कौन है जिसने निंगर को इम्प्रेस कर लिया है? क्या यह कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसे मैं जानता हूँ? है कि सीनियर सिस्टर सेन को इस पर अपने प्रयास बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आप उस पर्सन के बारे में नहीं जानती होगी जिसकी मुझे तलाश है। फिर ब्लू गर्ल एक्टिंग करते हुए बोलती है कि यह अफसोस की बात है, मैंने सोचा कि यह यंग मास्टर है। ब्लू गर्ल एक्टिंग करते हुए बोलती है कि फिर यंग मास्टर, मुझे नहीं पता कि सेलिंग को एक्सेप्ट करने का क्या फायदा है। फिर यंग मास्टर, मुझे नहीं पता कि सेलिंग को एक्सेप्ट करने का क्या लाभ है। और सीन शिफ्ट होता है और एक लड़का जिसका नाम ये जवान होता है एटीट्यूड, ये बोलता है कि अपना मुंह खोलो और पूरे दिन मेरे सामने चुप रहो। वह रियल में एक्साइटेड और पावरफुल है, लेकिन मेरे दिल में केवल एक ही पर्सन का स्थान है। अतः ये जवान, मुझे उस लड़के में बहुत इंटरेस्ट है। ये जवान मुरान यू से नलो बोलता है और मुरान यू भी हैप्पी होकर बोलता है कि दुनिया की पहचान के साथ क्या उसे पकड़ना आसान नहीं है। फिर ये जवान बोलता है कि ब्रदर मुरान की बातें गलत है। इस वर्ल्ड में पीपल की अपनी अपनी इंटरेस्ट और हॉबी होते हैं। कुछ पीपल मनी के ग्रेडी होते हैं और कुछ पीपल लार्जफुल होते हैं। लेकिन वह लड़कियों को कैसे पसंद आ सकता है? तुम मेरे रिलीजियस फिल्म में कैसे इंटर कर सकते हो? फिर मुरान बोलता है कि क्या वही लड़की है जो आपकी दिल की स्ट्रॉन्ग है? ब्रदर ये जवान ऐसी जीनियस लड़की से प्यार करते हैं, मुझे आश्चर्य है कि वह लड़की कौन है। फिर मुरान बोलता है कि क्या यह हो सकता है कि ये लड़की के पास स्टील का दिल है, यहाँ तक कि एक पर्सन अपने आप के रूप में जीनियस है, उसे मूव करने में अनेबल है। मैं आश्चर्यचकित हूँ। उसकी बैकग्राउंड पसंद क्या है? और ये यान बोलता है कि मैंने देखा कि वह पहले से ही स्काई साउंड सेट के न्यूकॉमर में से एक जीनियस है। वह डेलिकेट वर्ल्ड से है। वह इतनी कम एज में 5 नंबर पर पहुंच गई है और वह स्काई साउंड सेट के जुड़वा सितारों में से एक है, जिसकी कल्टीवेशन की स्पीड सिंपल शॉकिंग है। आखिरकार उसकी कोई उल्लेखनीय फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। फिर मुरान बोलता है कि एक ब्यूटीफुल गर्ल एक गुड मैन की लाइफ पार्टनर बनने के लिए उपयुक्त है। वो कहते हैं कि यहाँ तक कि स्ट्रॉन्ग वुमेन भी प्रीशियस साइड के मामले में कमजोर होती है। और ये जीवन सैड होकर कहता है कि वह बहुत शांत स्वभाव की है, उसे कोई भी शब्द निकालना हार्ड है। यहाँ पढ़नी जर्नी के दौरान मैंने अनगिनत अलग अलग तरीके अपनाए हैं। फिर ये जियान निंगर को देखने लगता है। ऐसा देख के कुछ स्टूडेंट बात करते हैं कि यही वह लड़की है जिसपे ये जवान की नज़र है। अंत हो जाओ, वह कितनी अनप्रिटेबल रूप से ब्यूटीफुल गर्ल है। वह हेवन से आई एंजल की तरह है। आपके ख्याल से वह किस तरह की पर्सन है? वह स्काई साउंड सेफ्ट से बाहर निकलने को तैयार थी। विपरीत लिंग में एक निश्चित रूप से होनी चाहिए। ऐसा लगता है जैसे उसे यंग मास्टर ने कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ तक कि यंग मास्टर भी आप काफी गुड नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि निंगर नियली को देखकर एक्साइटेड हो जाती है और लुपिया निंगर को देखकर पहचान लेता है और नियली को उसके बारे में बताया जाता है। और यहीं पे हमारा एपिसोड एंड होता है। और मांगा फोर्स को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कुछ सजेस्ट या क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा।